हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक्सपायरी वाली दवाओं के बारे में। जो एक्सपायरी वाली मेडिसिन होती हैं, ठीक है, यानी जिन पर एक्सपायरी डेट मेंशन होता है, लिखा होता है, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है। और दूसरी बात समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायरी वाली दवा खा चुका है, यानी ऐसी कोई दवा है जो एक्सपायर हो गई है और वो दवा कोई व्यक्ति खा लिया है, ठीक है, तो उस स्थिति में जो है उसे क्या करना चाहिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम समझेंगे कि जो एक्सपायरी डेट है, ठीक है, जो एक्सपायरी डेट है उसका क्या मतलब होता है। तो जो एक्सपायरी डेट है, ठीक है, एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि ये जो दवा है जिस पे एक्सपायरी डेट लिखा गया है, ठीक है, उस दवा का उपयोग, ठीक है, आप उस महीने के आखिरी दिन तक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर कोई दवा है, ठीक है, उस पे एक्सपायरी डेट लिखा है, ठीक है, जनवरी 2026, ठीक है, तो उसका ये मतलब है कि आप 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी 2026 तक आप उसका यूज कर सकते हैं। यानी अगर 26 जनवरी 2026 सॉरी 31 जनवरी 2026 तक अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो दवा आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जो उस दवा का प्रभाव है, जो इफेक्टिवनेस है, वो पूरा का पूरा 100% जो है आपको उसका लाभ मिलेगा। फिर दूसरी बात करें तो जैसा कि सोसाइटी में ये एक मतलब वो है, कन्वेंशनल थॉट्स है कि अगर मान लीजिए कोई दवा है, ठीक है, अगर वो एक्सपायर हो गई है तो लोग कहते हैं कि ये दवा आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, और ये दवा जो है आपका पूरी तरीके से जो है जहरीला हो गया, इसको अगर आप खा खा लेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, आपको उल्टियाँ होने लगी, मतलब तमाम तरीके की तकलीफें बताते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है सही चीज़ नहीं है जो सोसाइटी में लोगों के द्वारा फैलाया गया है, ठीक है। इसमें हम आपको बात करते हैं, ठीक है। देखिए जो एक्सपायरी डेट है, ठीक है, उसका मतलब यह नहीं होता है कि वो दवा प्रभावी हो गया है या जहरीला हो गया है। उस दवा का बस इतना सा मतलब होता है कि अगर कोई दवा अगर एक्सपायरी डेट जो उस पे पड़ी हुई है अगर उसको क्रॉस कर जाती है, ठीक है, अगर उसको क्रॉस कर जाती है, मान लीजिए कोई दवा है, ठीक है, अगर उस पे, ठीक है, अ, उस पे, ठीक है, जनवरी, ठीक है, जनवरी 2026 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो जनवरी 2026, ठीक है, पहली बात तो हम ध्यान रखेंगे कि उस वो जो है 31 जनवरी तक सेफ है, ठीक है। 31 जनवरी तक जो उसका कंपोजिशन है, जो उसका साल्ट है जिसलिए वो दवा बनाई गई है, ठीक है, उस तरीके से जो है वो अपना काम करेगी, उस बीमारी को ठीक करने के लिए काम करेगी। लेकिन अगर वो दवा जिस पे 31 जनवरी 2026 एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, अगर वो 31 जनवरी 2026 क्रॉस कर जाती है, ठीक है, मान लीजिए 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी 2026 हो जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में, ठीक है, वो दवा बिल्कुल सेफ है आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल सेफ है। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो दवा आपका जो है जहरीला हो गया, अगर वो दवा आप खा ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका डेथ हो जाएगा या आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसका ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है, ठीक है। उसमें बस इतना हो सकता है कि जो कंपनी है, ठीक है, जो फार्मा कंपनी उसे मैन्युफैक्चर्ड की है, ठीक है, उसका उस पे जो है दावा, जो एक्सपायरी डेट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसका दावा जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब आप अगर वो दवा आप एक्सपायरी डेट के बाद खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उस कंपनी का, ठीक है, या उस डॉक्टर का जो भी आपको वो दवा प्रिस्क्राइब किया है, उसकी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं बनेगी, ठीक है। यानी जो दवा है, ठीक है, वो, ठीक है, जो फार्माकोपिया है, ठीक है, फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसके अकॉर्डिंग जो है दवाओं का फॉर्मुलेशन किया जाता है और दवा बनाई जाती है। तो वही उसमें लिखा है कि तब तक दवा फार्माकोपिया में लिखे अनुसार व्यवहार करने की उम्मीद होती है, बट अगर आपका एक्सपायरी डेट क्रॉस कर गया है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपकी दवा जो है प्रभावी सुदृढ़ रूप से काम कर भी सकती है और नहीं भी काम कर सकती है। यानी अगर उसकी इफिकेसी जो है, ठीक है, उसकी इफिकेसी या इफेक्टिवनेस कह सकते हैं, वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आप कंपनी का, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसको, जो वो दवा मैन्युफैक्चर्ड की है, या जो डॉक्टर है, ठीक है, जो उस दवा को प्रिस्क्राइब किया है, आप उन दोनों को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक एक्सपायरी डेट का मतलब होता है, जो कि हमने आपको एक सही तरीके से समझाया है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, जो एक्सपायरी डेट होती है और जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट उनके बीच में जो 2 साल का, ठीक है, या 3 साल का जो भी डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको शेफ लाइफ कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, शेफ लाइफ कहते हैं। यानी जो निर्माण तिथि और जो समाप्ति तिथि के बीच का समय होता है, ठीक है, उसको शेफ लाइफ कहते हैं, ठीक है, उसको शेफ लाइफ कहते हैं। ये जो समय होता है शेफ लाइफ, ये बिल्कुल सेफ होता है, ठीक है, कंज्यूमर के लिए, जो पेशेंट है, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल सेफ होता है। यानी अगर उस अवधि में आप उस दवा को ग्रहण कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, किसी बीमारी के लिए, तो वो दवा आपकी जो है पूरे तरीके से, ठीक है, 100% यानी पूरे तरीके से जो है वो दवा आपको काम करेगी जिस बीमारी के लिए आपको दिया गया है, और उसका प्रभाव बिल्कुल पूरा 100% प्रभाव रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब थोड़ा सा हम एक्सपायरी डेट के बारे में और बात कर लेते हैं, ठीक है। जो एक्सपायरी डेट है, ठीक है, जैसे इसमें आप देखिए एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, इसमें आपका लॉट नंबर इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये एमएफजी डेट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और ये आपका एक्सपायरी डेट है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसमें देखिए 20/6/2017 दिया गया है, और जो एक्सपायरी डेट है इसमें आपका 20/6/2020, यानी 3 साल का, ठीक है, मोटा मोटा मतलब 3 साल का इसमें आपको डिफरेंस दिया गया है। तो 3 साल का जो डिफरेंस है ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सेफ लाइफ। यानी अगर आप इस 3 सालों में ये दवा खा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई डॉक्टर आपको ये दवा प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो ये बिल्कुल 100% ठीक है काम करेगा उस बीमारी के लिए, और इस दवा का कोई भी जो है दुष्प्रभाव, ठीक है, या किसी भी तरीके से कोई नुकसान आपके शरीर को नहीं पहुंचेगा। बट अगर आप जो ये एक्सपायरी डेट है, ठीक है, 20/6/2020, अगर इसको क्रॉस कर जाते हैं, यानी 20/6 की जगह पे आप इसको 20/7 कर दीजिए, अगर आप यही दवा जुलाई में ले रहे हैं, तो उस समय क्या हो जाता है कि जो दवा की इफिकेसी होती है, ठीक है, इफिकेसी यानी जिसे कहते हैं, ठीक है, प्रभाव, ठीक है, जो दवा का प्रभाव होता है, ठीक है, ये उस समय जो कंपनी दावा की होती है कि ये दवा इस बीमारी के लिए काम करेगा, ठीक है, तो ये दवा आपका उस बीमारी के लिए काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, या कम काम कर सकता है, ठीक है, या कम काम कर सकता है। तो ये जो है हो गया एक्सपायरी डेट के बारे में। तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ को लेके चिंता ना हो, मतलब चिंता ना करें कि अगर कोई दवा, आप कोई एक्सपायरी दवा है, ठीक है, एक्सपायरी डेट उसका क्रॉस कर गया है, अगर आप उसको खा लिए हैं किसी भी मतलब गलती से, भूल चूक से अगर आप उसको खा लिए हैं, तो वो आपको मतलब आपके शरीर में जाके जहर बना देगा, ठीक है, या आपकी उससे जो है तबीयत बिगड़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है। और उसका जो है तमाम कंडीशन होते हैं कि दवा जो है कोई इसमें फॉरेन पार्टिकल जो है अटैच कर गया है, ठीक है, और कंटामिनेट कर दिया है मेडिसिन को, ठीक है, सही तरीके से उसका जो है पैकिंग नहीं हुआ है, तो ये सब स्थितियाँ होती हैं कि उस समय जो है दवा नुकसान कर जाता है। बट आप ये मान के चलिए कि 90%, ठीक है, अगर कोई दवा एक्सपायरी डेट जो है क्रॉस कर गई है, अगर आप उसको खा लिए हैं, तो आप 90% निश्चिंत रहिए कि 90% वो दवा आपको नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। और अगर करती भी है तो उसका बहुत मतलब टर्म कंडीशन है, ठीक है, जैसे कि उसका स्टोरेज हो गया, ठीक है, उसका पैकेजिंग हो गया, किसी भी तरीके से अगर वो कंटामिनेट है तभी वो आपको जो है नुकसान करेगी, नहीं तो अन्यथा वो दवा आपको नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटी सी जानकारी जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करती है कि भाई अगर हम एक्सपायरी वाली दवा खा गए हैं तो कहीं हमारी तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई, ठीक है, कहीं हमारे डेथ ना हो जाए, ऐसा मतलब सोसाइटी में लोगों का कहना है, ठीक है, कि एक्सपायरी वाली दवा नहीं खानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सॉरी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि और किस तरीके की वीडियो जो है आपको पसंद है, तो उस पर जो है मैं काम करूँ, और धीरे धीरे आपको ऐसे मेडिकल क्षेत्र की जो है जो हमें जानकारी है उसकी जानकारी हम आप लोगों के बीच धीरे धीरे पहुँचाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।